करे थार में से गुरु जी ने तो कौन करा भाई मान तो पता करी कौन करे आज पता लगाओ कौन करती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के शिष्य पेड़ों पर चढ़ गए रात्रि बेला में और महाराज 12-1-2 बजे 3 बजे सबरी माता आती है, आकर के बुहार देती है रस्ते को और जो ही जाने लगी ओ बाबा जी ओ गुरु जी आ एक बाई जा रही है आ करे पूछो उसको कौन है रोको। और भक्ति जो सबरी है माँ रोने लग जाती है बाबा मैं सबर जाति की भिलनी हूँ, मेरा विवाह होने वाला था, जीव हत्या के कारण मैं घर से आ गई भाग करके, बाबा मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। कहते कि मतंग ऋषि का नियम था किसी कन्या को स्त्री को अपने आश्रम में प्रवेश नहीं था, लेकिन आज भगवान का क्या आदेश था, हे बेटी तू मेरे इस आश्रम में रुक। खूब सेवा की मतंग ऋषि की, करते 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 मतंग ऋषि का और महाराज अंत समय आ गया, चला गया। ओ बाबा जी थारी सेवा करी कुछ तो देवो, कहीं चाहिए भगवान की भक्ति, भक्ति से पहले लेकिन भगवान आएगा। मतंग ऋषि ने बोला जाते जाते हे बेटी मेरे जाने के बाद में इस कोई आश्रम में आएगा तो केवल राम आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। पूर्ण विश्वास हो गया गुरु की वाणी पर, संत की वाणी पर विश्वास हो गया कि आएंगे तो राम आएंगे। और महाराज वहां पर रहती है जंगल में भगवान का भजन करती है। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमर Yeah.
श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी सुंदर श्याम सलोनी मूरत नैनन बीच बसाऊंगी सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी सुंदर श्याम सलोनी मूरत नैनन बीच बसाऊंगी पद पंकज रजधर मस्तक में चरणों में शीश लगाऊंगी पद पंकज रजधर मस्तक जीवन सफल कराऊंगी प्रभु जी मुझको भूल गए अब क्या प्रभु भूल गए हो प्रभु जी मुझको भूल गए प्रभु जी मुझको भूल गए दासी की कलाई बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार उपासना के माध्यम से मां सबरी ने भगवान को प्राप्त किया महाराज। भगवान ना जाति देखते न पाति देखते हैं, भगवान सबको अपनाते हैं। और महाराज जो है इस प्रकार लीला करते करते सबरी को और दर्शन दे करके वैकुंठ की प्राप्ति करवाई है भगवान ने। अब तो महाराज जो है भगवान सुदामा के साथ लीला करना चाहते हैं। भगवान सुदामा के साथ में, अरे मित्र हो तो सुदामा जैसा हो महाराज, है? जिसने गरीबी में रह करके भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान को अपने द्वार पर बुला लिया, भगवान के द्वार पर चला गया। कहते हैं कि महाराज भगवान के परम मित्र हैं सुदामा। और भागवत में लिखा हुआ कि सुदामा कोई गरीब नहीं था, कहीं नहीं लिखा हुआ भागवत में सुदामा गरीब था। उसके पूर्व जन्म का फल था महाराज। कृष्ण श्यासी सखा कश्चिदो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय दरिद्रा सीधिमाना सामेपमाना विगम्य च। सुदामा जी महाराज गरीब नहीं है। अरे सुदामा किनको कहते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया उनको सुदामा कहते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया उनको सुदामा कहते हैं। सु मानी अच्छी तरीके से, दाम मानी दमन कर देना, कंट्रोल कर लेना। ऐसे सुदामा जी भूख लगती नहीं है, 24 घंटे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और कहते हैं कि सुदामा जी की पत्नी थी महाराज, सुशीला नाम था। और सुशीला को दरिद्र कहा। दरिद्र कौन है? दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा, जिसका लालच ना मिटे, वो गरीब है। उनको गरीब कहते हैं, दरिद्र कहते हैं। ननु ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वर्षभ। एक बार महाराज कहते हैं कि सुशीला को कैसे भी कहीं से भी पता चल गया मेरे पति के जो मित्र हैं साक्षात द्वारिका के नाथ द्वारिकाधीश हैं।
सुशीला ने महाराज ऐसी सुशीला, अरे गरीबी देव तो सुदामा के जैसे मन देव, मतलब परिस्थिति। कहते हैं कि महाराज घर नहीं है, पूरा छप्पर है, अरे बरसात का पानी भी आता तो ऊपर से टपक रहा है, और महाराज पड़ोस का पानी आ जाता है सुदामा के घर में। ऐसे महाराज भगवान लीला कर रहे हैं, और भगवान सुदामा के बच्चे भूखे रहते हैं, हैं? आज यज्ञ की पूर्णाहुति है महाराज। हाँ, गांव में यदि जो यहाँ के महाराज थारा तो कोई सुमनी चौका होगा तो माता प्रसाद होगी, गांव में बहुत राजी हो। और ये यज्ञानुष्ठान का नियम भी है, यदि इंद्रदेव वर्ष से यज्ञ सफल होता है, ये साक्षात वेदों में लिखा हुआ ये बात। तो कहते हैं कि सुशीला, ऐसी सुशीला महाराज, हे भगवान, हे पतिदेव, थारा नाथ का स्वामी है, द्वारिका का धीश है, थारा मित्र है, मारे थारे बच्चा की हालत था दिख रही है? अरे पड़ोसी को पानी भी आ जाना घर कमाने, सो नहीं सके, खा नहीं सके, पी नहीं सके, अन्न नहीं है खाने के लिए। गरीबी देव तो सुदामा कीजिए कि मत देव महाराज। सुशीला रोवे पति के सामने, भगवान हे पतिदेव, ये कुछ करो ना, ये ब्राह्मणी मैं कैसे करूं? उनका नियम है 5 घर से भिक्षा लेते हैं, 5वें घर से ज्यादा जाते नहीं है। मिला तो ठीक है, ना मिला तो ठीक है। और कहते हैं कि भगवान ऊपर से देख रहे हैं, लीला कर रहे हैं। रुक्मणी जी बोले भगवान तारे भाई है, क्यों दुख दे? वो बोले मैं थोड़ी सी चेक कर लियो और। लेकिन भगवान जो सुदामा के साथ में गुरुकुल में रहे थे, बड़ी अद्भुत निष्ठा महाराज। एक बार महाराज सुशीला जी जो है सुदामा ने बोली, ओ जी सुनो के जी, ओ जी बोले, नाम नहीं लेना, ओ जी सुनो के। सुदामा जी बोले हाँ। बोले जी मैं सुनी थारो, उसने कन्हैया थारा मित्र है। हाँ है। तुझे बातें जाओ क्यों नहीं मिल पाने? अब ऐसे कह दूं कि मेरे पति को तेरे घर में गरीबी है, ये जाएंगे नहीं मांगने के लिए, इनका नियम नहीं है। तो सुशीला जो महाराज थोड़ी सी समझदार है, एक युक्ति सोची, उपाय सोचा, कैसे भेजू मेरे पति को? अरे कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जागे राम नाम धन हो। ये पत्नी जाऊं तो कैसे जाऊं? मेरा तो सबसे बड़ा धन कृष्ण नाम है, के करूंगा जाकर के? हाँ, खूब समझावा, लेकिन महाराज नहीं जाना चाहता, मैं मांगना नहीं चाहता, किसी के दरबार में जाना नहीं चाहता। पतिदेव के जाओ तो सुनो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। ये पतिदेव के जाओ तो सुनो, थारी जरूर सुनेगा वह। कैसे जाऊं ब्राह्मणी? उनको पता नहीं है, उनको मालूम नहीं है। अरे जो त्रिलोकी का नाम है जानता नहीं है क्या? कैसे जाऊं? मैं अपना नियम भंग नहीं कर सकता रानी। पत्नी को समझाता, पत्नी को, पतिदेव बच्चों के सामने तो देखो, अरे महीने में पतिदेव 2 एकादशी आती है, लेकिन अपने घर में तो डेली एकादशी होती है। पतिदेव आपको पता नहीं है, महाराज निकल जाते हैं वो तो माला लेकर के, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे बैठ जाते हैं, किसने किसने घर के मायने, चाहे आटो है या नहीं है, दाल है कि नहीं, पता ही नहीं है। महाराज खूब समझावे। अब एक दिन तो महाराज पत्नी से रहो घूम गए, और महाराज एक दिन तो रहो गए नहीं। महाराज बोले थे एक काम करो, ये मांगना मत जाओ पतिदेव, तो भगवान का दर्शन करवा जाओ। हाँ हाँ बोले, आप बात तो चौकी कही गई थी, भगवान को दर्शन तो करना ही चाहिए, शास्त्र में भी लिखी है माला। बहुत ही मानता भी बोले, सुदामा जी ब्राह्मण बोल रहे हैं, बोले शास्त्र में यही लिखा कि भगवान का दर्शन करो, मूर्ति में करो चाहे साक्षात में करो। हाँ आप बात ठीक है, तो क्या करो? फिर जाओ महाराज। अरे रानी, ये मामले मित्र के घर में, गुरु के घर में
बाण बेटी के घर में है, सगा संबंधी के घर में जाऊं तो खाली हाथ नहीं जाऊं रानी, तो क्या करूं? हाँ ठीक है स्वामी, मैं थारी को व्यवस्था कर दूंगी। और कहते कि सुशीला आज घर को छोड़ करके और महाराज दो चार घर में गई है, जहां से भिक्षा लेते थे उनसे महाराज भिक्षा मांग करके लाई है। किसी ने टूटे चावल दिए, किसी ने मोटे चावल दिए है, और किसी ने महाराज कैसा चावल दिया, कैसा अनाज दिया। अरे यहाँ तक कि सुदामा के घर में पहनने वाले कपड़े की साबुत नहीं है, वो भी फटे हुए, कारी लगी हुई है। आज तो महाराज पत्नी की सुशीला घर में आई, चावल लेकर के कपड़ों ढूंढो, कपड़ों भी महाराज चार प्रकार को, चार जगह फाटेलो, अलग अलग बन सीलो, कारीगरी बात है, टाको दियो, टाको देकर के चावल का महाराज अलग अलग मुट्ठी भर दी है। सोच लिए कि भगवान कपड़ा से पतो चावल जाओगे कि घर में कपड़ा क्यों नहीं भगवान, और चावल अलग अलग प्रकार का देवगी तो पतो चावल जाओगे कि घर के माई में चावल भी नहीं है खाने के लिए, अनाज नहीं है, अब मांग कर भी लाइए अलग अलग घर से। सुशीला सोचे भगवान भाको देव तो मारे मत दी, मारे दशों जो कोई नहीं, भगवान दाल रोटी देना आपको याद रखें। और कहते हैं कि दौड़ कर गई महाराज, चार मुट्ठी चावल मांग करके लाई, मुट्ठी चावलों को एक की धोती में बांध दिया और स्वामी से कहा कि स्वामी ये हाथ में रखो, और कुछ मांगे तो कहना कि ये गाना, ये लाला, यही है मेरे पास में दो, और महाराज उनको दे देना। लेकिन सुनो, जाता जाता एक मेरी बात सुन लो, हाँ मेरे चिट्ठी माना दे दीजिए, मेरे को संदेश दे दीजिए भगवान ने कि एक मास दो पार दोनों में एकादशी हो। ये भगवान हे पतिदेव कहो के एक महीनो आवे, महीना में दो पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, मामा दोनों में दो एकादशी आवे, 11। हाँ ठीक है, वे बोल दे। अजी सुनो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। हाँ लाइन और बोल दो कि मेरे घर में रोजीना 11 है, भगवान समझ जाऊंगा। अरे महाराज कहते हैं कि सुदामा जी जैसे घर के लिए निकले, हाथ जोड़ करके महाराज, और पत्नी जो है मानो खूब समझाओ, बाता ही बाता बोले, वो गीत बन सुना दीजिए, मैं तेरे को सुनाऊं। सुदामा जी बोले, बोले गीत सुनाओ से हाँ, और भी कर पाते हैं बड़े, मैं दर्शन करूंगा, खाली कुछ नहीं करूंगा। अरे पत्नी सुशीला हाथ जोड़ करके, अरे थारो मिंतर दीन दयाल प्रभु जी महाराज जाचन जाओ, वो पति महाराज जाचन जाओ, थारो मिंतर
बतावत आपनो नाम
से जा करके कह दो तुम कुमार हो हैं से जा करके कह दो कि मिलने सका और महाराज सुदामा जो है भगवान के दरबार में आ जाते हैं, कहते हैं कि
जैसे ही सुदामा आया भगवान का पीताम्बर गिर गया, खड़ा पहनना भूल गए भगवान। सुदामा जी को हृदय से लगा लिया, अपने सिंहासन पर बैठा दिया। और इधर में महाराज रुक्मणी ने देखा, अचरज हुआ रुक्मणी को। रुक्मणी को आदेश दिया भगवान ने, जल लाओ, इनके चरणों को धोना है। और महाराज जल लाया गया। भगवान ने सुदामा जी के चरणों को, और महाराज क्यों ही देखा, अनगिनत कांटे लगे हुए थे, कांटों को भगवान ने निकाला। और जल तो महाराज बाद में लिया, भगवान के आंसू निकल पड़े, निकलते निकलते आंसू। और महाराज गंगा जमुना बह गई सुदामा के चरणों को, और कृष्ण ने धो दिया महाराज। क्यों? क्योंकि भक्ति ने, सबरी ने धोया था पहले के जन्म में। और भगवान ने कहा कि तू सुदामा बनेगी सबरी, मैं भगवान कृष्ण बनूंगा, तेरा ऋण चुका देऊंगा। और महाराज जो है भगवान इस प्रकार सुदामा को और महाराज बैठा करके और उनको अपने महल में ले गए। भगवान ने सुदामा को स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र धारण करवाए। फिर भगवान ने सुंदर पलंग पर भगवान सुदामा जी को बैठाया। और भगवान जो है, भगवान सुदामा के चरणों को दबा रहे हैं। रुक्मणी पंखा झुला रही है महाराज। और करते 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 महाराज कृष्ण तो और भगवान से, सुदामा से जो है उनकी बचपन की बातें याद करने लग गए। अभी ब्रह्मन गुरु गुलाब भवतालत दक्षिणा समाविकेन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृश नवा। अरे सुदामा जी, आपको पत्नी आपके अनुरूप मिली होगी। सुदामा जी थोड़े शर्मा गए, बोले तेरी भाभी का नाम है सुशीला, जैसा नाम वैसा काम। भगवान ने अपना परिचय दिया, सुदामा ने अपना परिचय दिया। और कहते हैं कि बचपन की बातों को याद कर रहे हैं। अरे बताओ मेरी याद सुदामा
सुदामा और कृष्ण तो सगली बातें कर ली भाई। हाँ करता करता भगवान बोले रे मिलो फिर वो क्या वो है बताए उन्हें। सुदामा बोले बोले मेरे तो एक ही होया, तेरा तो 16,108 होया। अरे तू बताई के मन है भगवान को। अरे महाराज हंसी मजाक कर रहे हैं। भगवान ने कहा बोले सुदामा भाई मेरी भाभी जी कुछ भेजी है कि मेरे लिए। सुदामा जी ने कहा कि हमारे पास क्या है कन्हैया। श्री कृष्ण अरे लगता है आपकी बचपन की यादें अभी गई नहीं है झूठ बोलने की। हाँ अरे याद है तेरे को एक बार हम इंद्र लाने के लिए गए थे गुरु जी का। उस दिन ऐसा भयंकर आंधी तूफान आया कि हमें दिशा भ्रम हो गया था। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर इधर उधर घूम रहे थे। हैं? जब हम लौटकर अपने गुरु के पास गए तब गुरु माता ने हमसे कहा हे पुत्रों तुमने गुरु की सेवा की है, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, इसलिए आशीर्वाद देते हम आपको। तुम्हें कभी भी मेरे प्रदान की गई विद्या का विस्मरण नहीं होगा। अरे कहना तेरे को याद है एक बार गुरु माता ने चने दिए थे रास्ते में और तूने तो तेरे खा लिए, मैंने तो मेरे खा लिए। सुदामा ने कहा लेकिन कहना तेरे हिस्से के तूने मेरे को दे दिए थे और मैंने चुपके चुपके चोरी से वो भी खा लिए थे। और कहते हैं संत कहते हैं फ्रिज के वो चने खाने से सुदामा को दरिद्र बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक स्त्री थी और स्त्री के चोर था। चोर महाराज उसके चनों को चुरा करके ले गया। ने श्राप दे दिया कि ये जो चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा को पता लग गया और सोचा कि भगवान द्वारिका नाथ गरीब हो जाएगा तो दुनिया कैसे चलेगी। उन्होंने और महाराज उनको खा लिया। हाँ ऐसा सुदामा महाराज वीतरागी। और कहते हैं कि सुदामा जी भगवान कह रहे हैं बार बार अरे मेरी भाभी ने क्या भेजा दे दे। सुदामा ने कहा कि तेरे कोई घूम फिर कोई बात भी है ये आई एक ही है? तो कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तो यम योमी भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्त्युं प्रयत्नमस्नामि प्रियतात्मन है। हे लाला, हे सुदामा जी ने कहा लाला तू लाख प्रवचन कर मैया, जब लाई नहीं तो हम कहा देंगे तेरे को। भगवान ने कहा मित्र जब से आयो देख रहा हूं कि आप एक हाथ दबा रखे हो। भगवान ने हाथ को खींच लिया, पोटली नीचे गिर गई और तुरंत भगवान ने एक मुट्ठी चावल खा लिया। मानो भगवान ने सुदामा जी को एक लोक की संपत्ति दान कर दी। इसी मुट्ठी चक्री धर्मा विचार विचार करे कावच कियते पत्रा परमेश्वर। भगवान दूसरी मुट्ठी खाने लगे, उसका लोक ले दिया। जो ये तीसरी मुट्ठी को भरा हाथ में रुक्मणी ने रोक दिया। अरे भगवान का पेट ऊपर आ जाओ है, अरे अजीब हो जाओ बच्चे को पानी वो तो ब्राह्मण को प्रसाद है सबने बांट करके खाना चाहिए। ले भगवान मानक दे दो सबने। भगवान ने कहा कि मित्र कोई भाभी ने संदेश भी दिया है क्या? और सुदामा ने पत्नी ने जो बातें बताई थी कि घर में एक एकादशी दो एकादशी नहीं लाला सब दिन एकादशी रहती है। सुदामा ने कहा कि लाला को अपने बारे में नहीं बताया। भगवान ने क्यों बताओ कि बोलो सगली रानियां से मिलाई देऊंगा। और कहते सब रानियां इकट्ठी हो गई महाराज और सबको बुला लिया कृष्ण ने। आज सुदामा कुर्सी पर सिंहासन पर बैठा हुआ है, सब रानियां आ रही है, सुदामा को प्रणाम कर रही है, ब्राह्मण को आशीर्वाद ले रही है। एक रानी रुक्मणी सबसे पहली आई महाराज। और कृष्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता है मित्र इनको आशीर्वाद दे। और महाराज सुदामा ने उनको आशीर्वाद दे दिया। अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, पुत्रवान भव, धनवान लक्ष्मीवान भव है। दूसरी रानी आई हाथ उठा दे दियो, अखंड सौभाग्यवती भव। तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी, 101 आई। सुदामा को तो हाथ करता करता दुख लगा। अरे लाला कितनी कह रहे? बोले हाल तो 100 आई है, 16,108 है। भगवान सुदामा बोले रे काम कर सको मालिक तो तू है, तू आ गया तू आशीर्वाद ले ले सब में मिल जाओ बोलो। और महाराज कृष्ण आए, भगवान सुदामा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और महाराज स्वस्थ रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, चिरंजीवी भव। अरे लाला तेरे बाल की मां को नहीं बके दे हैं, तेरी रानियां के साथ में तू एकदम राजी से रहे। और भगवान इस प्रकार सुदामा जो भगवान को आशीर्वाद दिया। और कहते हैं इस करते 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 सुदामा को जो कपड़े पहनाए थे, मिठाइयां खिलाई थी, वो कपड़ा वापस जाते टाइम उतार लिया। सुदामा बोले अब जाऊंगा भाई मैं जाऊंगा। और भगवान ने वो कपड़ों को उतार लिया था
है अच्छे कपड़ों को, वही पहना दिया वापस। सुदामा मांगता नहीं है, मन में कुछ भी नहीं है, और कहते थे पीछे मुड़ करके जा रहा है, देखता है भगवान को, कुछ तो बोलेगा मेरे को। और भगवान ने इधर चावल की मुट्ठी खाई थी महाराज, और पत्नी को सब कुछ दे दिया। सुदामा की पत्नी को एक नगरी बना दी, जिनको नाम है सुदामापुरी, जिनको सुदामापुरी नाम है महाराज। और पत्नी जब भगवान सुदामा जब धीरे धीरे आया आपकी पत्नी के अरबी गांव के मायने दिक्कत झोपड़ी, एक ना पूछे तो बोले मेरा एक सुदामा की झोपड़ी देखी के, बोले भाई महल बने रहे काल परसों दही माने पता बोले, अरे नौकर चाकर दास दासियां लाग रहे हैं। अरे महाराज सुदामा की जो की पत्नी सुशीला है, बात तो सोना सोना से पीली हो रही है, एकदम सजदे है। आपका द्वार मानना है, बोले अरे सुदामा को गाँव वही है, बोले हाँ तो सुदामा, बोले मैं द्वारिका गया, हाँ बोले मैं हूँ वो, कत्ती कताल दिन होगा, बोले 1 साल, हाँ बोले मैंने भी 1 साल होगा। इस प्रकार से लीला करता करता महाराज और पत्नी के पास में आवे, पत्नी में पास में आकर के, पत्नी के पास में आकर के समझावे महाराज। और इस प्रकार से भगवान लीला करी है। सबरी के बेरे सुदामा के तंदूल, सबरी के बेरे लीला करी महाराज। लीला करते करते कहते हैं कि और महाराज पत्नी को समझा रहे हैं, और समझाते समझाते घर में आए, सुख शांति से रहे। अरे बोले भगवान को के ठाक बात है, अरे पत्नी बोली रहे, बोले भगवान तारा ठाकुर जी बात की कृपा, और महाराज जी प्रकार से कृपा करी है। और भगवान ठाकुर जी का सुदामा का चावल खाया, सबरी का बीर खाया, अरे रुच रुच करके पा रहा है? भगवान तो आज निहाल होगा। और महाराज जी का चरणा से जो पानी आसपास से जो चरण धोया, इनमें पानी मिला करके गंगा जल आपकी द्वारिका ने शुद्ध कर दी, पवित्र कर दी। और कर करके महाराज इस प्रकार से गृहस्थी का मायना सुख शांति से सुदामा जी रह रहे हैं। और इधर में महाराज, और एक दिन की बात है, सूर्य ग्रहण आयो, सूर्य ग्रहण आयो, और सब लोग कुरुक्षेत्र में आया। वहां नंद बाबा यशोदा मैया गोपी ग्वाल सब आए थे। नंद बाबा यशोदा मैया गोपी ग्वाल सब भगवान कृष्ण से भेंट हुई। और महाराज नंद बाबा यशोदा मैया ने कृष्ण को बलराम को अपने गोद में बैठा करके और महाराज स्नेह किया। ध्यान से सुनना, अभी जो बात आ रही है, कुरुक्षेत्र में आए भगवान, माता पिता से मिले। और महाराज खूब सालों के बाद में जो ही माता पिता ने लाला को देखा, कृष्ण को जैसे ही देखा महाराज, आज तो कृष्ण माँ की गोद में बैठ करके, और महाराज कह रहे हैं कि नींद ले रहे हैं भगवान। जो कन्हैया है वो अपनी माँ की गोद में नींद ले रहे हैं। और माँ उनको एक लोरी सुनाती है? मेरा लाला छोटा था कनवा, मैं इसको लोरी गा करके सुनाती थी, ये रोता था। और माँ जो है जसोदा मैया, देवकी मैया, और भगवान को लोरी सुना रही है। छगन मगन मगन छगन मेरे लाल को आजा इंदिया, छगन
मेरे लाल को आजा इंडिया आजा इंडिया भगवान की वाणी है महाराज और माँ जो लाला को सुना रही है। चलो पूजा पाठ सो दियो पूजा पाठ सो दियो कन्या आंगन की शोभा में हो मोहन दिशा आंगन की शोभा में हो मोहन दिशा सोजा कन्हैया लाल है सोजा कन्हैया लाल है मैया बजावता माता यशोदा भगवान ने लोरी सुना करके सुला दियो। और महाराज कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने गोपियों को दिव्य उपदेश दिया और महाराज देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया था, उनको ला करके मां को दे दिया। अब तो महाराज कथा भी एकदम समाप्ति की ओर है, विराम की ओर है। राजा परीक्षित सुखदेव जी ने पूछा, राजा कुछ और पूछना है क्या, पूरी कथा हो रही है? तो कहते हैं कि राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान मेरे दादा और दादी जो हैं उनका विवाह कैसे हुआ? भगवान कहते हैं कि सुखदेव जी, जब अर्जुन ने सुना कि श्री बलराम जी का विवाह सुभद्रा से हुआ है, सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, किंतु वसुदेव जी और भगवान की इच्छा नहीं है सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से होना। लेकिन अर्जुन जो है त्रिदंडी सन्यासी बन जाते हैं, भगवान सुभद्रा को अर्जुन के साथ में भगा देते हैं महाराज। इस प्रकार अर्जुन के जो दादा दादी हैं, सुभद्रा और अर्जुन, परीक्षित के दादा दादी, उनका विवाह होता है। और कहते हैं कि महाराज इस प्रकार भगवान कृष्ण जो है सबको समझा रहे हैं। ऐसे करते करते महाराज और दत्तात्रेय का संवाद आया। भगवान सुना रहे हैं सबको कि महाराज दत्तात्रेय जो है इन्होंने 24 गुरु बनाए, लेकिन बीच में उद्धव आ गया। उद्धव ने कहा कि भगवान आप हो कहाँ पर, आप मेरे को बताओ तो सही। आप दुनिया कहते कि घट घट में विराजमान रहते हो आप। तो भगवान उद्धव को समझा रहे हैं और उद्धव को कह रहे हैं कि हे उद्धव, मंत्रों में ओम मैं हूं, मंत्रों में ओम मैं हूं। अरे उद्धव, 2 नाम जमीन आसमान का बता दिया, उनमें मैं हूं। 3 तो त्रिलोकी का होता है, उनमें मैं रहता हूं। अर्जुन 4 वेद है, उनमें मुझे जान। 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये उद्धव उनमें मैं रहता हूँ। 6 ऋतु होती है, उनमें मैं रहता हूँ। अरे उद्धव 7 बार होते हैं, सोम से लेकर रवि, उनमें मैं रहता हूँ। उद्धव 8 सिद्धि होती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि, उनमें मैं रहता हूँ। अरे उद्धव 10 दिक्पाल होते हैं, उनमें मैं रहता हूँ। 11 तो रुद्र होते हैं, उनमें मैं रहता हूँ। 12 महीने होते हैं, उनमें मैं रहता हूँ। प्रत्येक कण कण में भगवान है, ध्यान से सुनिए। अरे राजन, सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि 13वां तो अधिक मास होता है, पुरुषोत्तम का महीना 3 साल से आता है, उनमें मैं रहता हूँ। अरे उद्धव 14 रत्न होते हैं, उनमें मैं रहता हूँ। 15 नाम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का है, उनमें मुझे जान। 16 श्राद्ध होते हैं, उनमें मैं रहता हूँ, कृष्ण रहते हैं। इसलिए वासुदेव है सर्वम।
यज्ञ भोक्तव्यम नारायण है, यज्ञ का भोक्ता नारायण है। अरे उद्धव सत्वी योगी जो जन है, योगी जनों की सत्वी होती है, उनमें मुझे जान। 18 पुराण होते हैं, उनमें मैं रहता हूं उद्धव। और 19वां तू है उद्धव, 20वां मैं हूं। हे उद्धव, युगों में सतयुग मुझे जान, चारों वेदों में सामवेद मुझे जान, मंत्रों में ओमकार मुझे जान, अक्षरों में आकार मुझे जान, ऋषियों में भृगु ऋषि मैं हूँ, कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ, गौ माताओं में कामधेनु मुझे जान उद्धव, सर्पों में शेषनाग मैं हूँ, और घोड़ों में उच्चैश्रवा मैं हूँ, हाथियों में ऐरावत हाथी मैं हूँ, अरे मणियों में पद्मराग मैं हूँ, ढालुओं में सोना मैं हूँ, ढालू नाम आसनिन कांचन है। अरे जलाशयों में समुद्र मुझे जान, भगवान कह रहे उद्धव को। और महाराज तीर्थों में गंगा मैं हूं, गुरुजनों में वशिष्ठ मैं हूं उद्धव। ये उद्धव मैं कहा नहीं हूं, मित्रों में अर्जुन तू मुझे जान, आयुध में धनुष मैं हूं, ज्ञानियों में तू मुझे जान, और राक्षसों में प्रहलाद मैं हूं उद्धव, वृक्षों में पीपल मैं हूं। इसलिए पीपल में भगवान साक्षात नारायण रहते हैं। और कहते हैं कि उद्धव ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए जितना भगवान का भजन हो कर ले महाराज। और भगवान ने उद्धव को दत्तात्रेय का संवाद सुना करके, और महाराज राजा यदु को सुना करके, और महाराज कथा को विराम कर रहे हैं। कहते हैं कि दत्तात्रेय भगवान ने पृथ्वी को गुरु बनाया। क्या सीखा? पृथ्वी सहनशील है, जितना पाप करो जितना पुण्य करो सबको सहन कर लेती है। भगवान के भक्त को सहनशील होना चाहिए। मैंने वायु को गुरु बनाया, वायु एक जगह टिकती नहीं है, किसी का संग नहीं करती है। मैंने आकाश को गुरु बनाया, व्यापकता, किसी की संगत को स्वीकार नहीं करना। और महाराज मैंने जल को गुरु बना लिया। भगवान के अवतार दत्तात्रेय, शिव जी के अवतार, वो उन्होंने गुरु बनाए। मैंने जल से क्या सीखी? मधुरता, मीठा मीठा। अरे जल हो तो निर्मल हो। मैंने अग्नि को गुरु बनाया, तेजस्विता सीखी। भगवान के भक्त सर्वभक्षी होते हैं, जो मिले जैसा पा लेना चाहिए। मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। क्या सीखा? चंद्रमा घटता है बढ़ता है, ऐसे ही भगवान शरीर भी घटता है बढ़ता है। मैंने सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य पानी को सोख लेता है, उसी पानी को बरसा देता है। मैंने कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर महाराज आसक्त रहता है परिवार में, ममता नहीं करनी। मैंने अजगर को गुरु बनाया। अजगर महाराज और जो है कहते हैं कि भगवान के भरोसे रहता है, मिलेगा तो परमात्मा देगा। मैंने समुद्र को गुरु बनाया राजन। घटने बढ़ने का अभाव, सुख दुख का अभाव, समुद्र घटता है बढ़ता है, इसलिए मानव के जीवन में सुख भी आते हैं दुख भी आते हैं, चिंता नहीं करनी। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी इकट्ठा करती है, इकट्ठा करके छोड़ जाती है, लोग उसको पा लेते हैं। मैंने पतंगे को गुरु बनाया। क्या सीखा? पतंगा अग्नि के पास में जाता है, जा करके और महाराज उसमें जल करके भस्म हो जाता है। इसलिए मोह नहीं करना किसी चीज से। मैंने हाथी को गुरु बनाया। क्या सीखा? बोला हाथी जो होता है वो काठ की जो हथनी होती है उसके प्रेम में फंस करके गड्ढे में गिर जाता है, ऐसे ही। और महाराज भगवान के भक्त को काठ की स्त्री से भी महाराज दूर रहना चाहिए। और मैंने हिरण को गुरु बनाया। हिरण जो है वो कीर्तन को सुनता है, पीछे पीछे कीर्तन को, लेकिन अनुराग मत करो, राग मत करो किसी में। मैंने मछली को गुरु बनाया। स्वाद के लोभ में मत पड़ो। और महाराज दत्तात्रेय ने भगवान ने तो अगली बात बड़ी गंभीर बता दी। मैंने वेश्या को गुरु बनाया। क्या सीखा? आशा में मत बंधो किसी के, आशा में मत फंसो, पराई आशा नहीं करनी। आशा करो तो भगवान की करो। मैंने चील को गुरु बनाया। मांस के टुकड़े को छोड़ने से सुखी हो जाती है। मैंने बालक को गुरु बनाया। बालक से क्या सीखा? माता पिता ने मार दिया, चला जाता है, मान अपमान नहीं जानता है। मैंने कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। कुंवारी कन्या को अकेला विचरण नहीं करना। और मैंने बहेलिए को, बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। उसका लक्ष्य रहता है कि मेरा तीर सही जाए। मैंने सर्प को गुरु बनाया। सर्प जो है एक जगह नहीं रहता है। और महाराज उसी प्रकार भगवान के भक्त को मठ मंदिर नहीं बनाना,
मैंने मकड़ी को गुरु बनाया। भगवान ही जगत के आश्रय हैं, उन्हीं के भीतर में रहते हैं। मैंने भृंगी कीट को गुरु बनाया। ध्यान से परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति करना महाराज। और कहते हैं कि भगवान जो है अब अपनी लीला को संभालने के लिए जो उनका वंश है वो है यादव वंश। यादव वंश में श्राप लगवाना चाहते हैं। और कहते हैं कि जामवती जो है ना, जामवती, उनका एक पुत्र हुआ सांब। जामवती का पुत्र, भगवान की जो पत्नी है ना, उनका एक पुत्र हुआ सांब। एक बार तो भाई रे कृष्ण का जगह बेटा है, 5-7 जना मिलकर के सांब का पेट पर कपड़ों बांध दियो। सांब का पेट पर कपड़ों बांध दियो। अरबी में लोहा को जो है अरे महाराज घोड़ो रख दियो। अरबी का पेट पर बांध करके जिये गर्भवती महिला को पेट देवे। भी प्रकार से भगवान का पुत्र सांब, ये पार्वती का आधा अंश है, शंकर का आधा अंश है। जो ही बांधा और बच्चों को साथ में कर लिया। भगवान द्वारिका में आज संतों को बुलाया। उसमें महाराज बड़े बड़े ऋषि आए थे और कहते हैं कि जब बच्चे जो है सांब को लेकर के, ध्यान से सुने भाई, सांब को लेकर के बच्चे और संतों से हंसी मजाक कर रहे हैं। ओ बाबा जी, सांब को साड़ी पहना दी, पेट पर कपड़ा बांध दिया। ओ बाबा जी, मारी बहू के क्यों है वो? लीला कर रहे हैं भगवान यादव कुल को मिटाने की। भगवान की ब्याह होने के बाद में वंशावली बढ़ गई है 56 करोड़ यादव। और महाराज भगवान अब द्वारिका को श्राप लगवाना चाहते हैं यदुकुल को। ओ भगवान, ओ बाबा जी, मारी बहू का क्यों है वो? एक माता बोले आगन जाओ, को बतावेगा। ओ बाबा जी क्या है वो? बोले थे आगन जाओ। करता करता महाराज दुर्वासा ऋषि के पास में आएगा। ओ बाबा जी, मारी बहू का क्यों है वो? जो ही ध्यान लगा करके देखा, बोले टिंगर जगह भगवान का है, बदमाशी हो रहे हैं। संता से बोलो हंसी मजाक करे, संत के पास में जाओ तो बेकार की बातें मत करो। तुरंत दुर्वासा को क्रोध आ गया, थारी बहू के यादव कुल को नाश हो गो, विनाश जन्म गो, यादव कुल ने नाश कर दे गो। अरे तो महाराज संत को श्राप लाग को, टाबर दौड़ा आया, आकर के कपड़ा में हटायो, बीमा से जो घोड़ो हो, ये घोड़ा ने पीस करके भी को चूर्ण बनायो, चूर्ण बना करके और समुद्र में भिगवा दियो। लास्ट में कील बची, घिसता की कील में कती घिसे, उस कील को भी पानी में डाल दिया। मछली ने निगल लिया और उस मछली को बहेलिए ने पकड़ लिया, चीर लिया, उसमें से कांटे को निकाल लिया, अपने बाण के आगे लगा लिया। और जो समुद्र में जो चूरा डाला था चूरण, वो घास उग गई वहां पर। कौन सी घास? एरा नाम की। और वो घास की विशेषता है कि उसके जो पत्ते हैं तलवार के जैसे तीखे हैं, हाथ लगते ही कट जाते हैं। ऐसी घास उग गई कील को। और महाराज व्याध ने निकाल लिया, बाण पर लगा लिया, जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे हैं। भगवान प्रभास क्षेत्र में बैठे हुए हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, और भगवान अपने नारायण का, अपने ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। कहते हैं कि एक चरण ऊपर था, एक चरण नीचे था, अलाखती बैठे थे भगवान है? और महाराज व्याध ने दूर से देखा कि कोई हिरण है या कोई सिंह है, तुरंत बाण चला दिया, भगवान के चरणों में लग गया महाराज। और भगवान से चरणों में क्यों ही लगा, एक ज्योति निकलती है। संत लोग कहते हैं कि ज्योति निकल करके पता नहीं कहां गई, लेकिन भगवान ने कहा कि वही ज्योति निकल करके भागवत में प्रविष्ट हो गई। ये भागवत साक्षात नारायण है महाराज। हरिला पूजस्या मलकोमला सीता समारो नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। अब महाराज 5-7 मिनट की कथा हो रही, ध्यान से सुने। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि भगवान के जाने के बाद में कलयुग आ गया। कलयुग का वर्णन है, ध्यान से सुनना। भगवान गए अपनी लीला को धाम करने के लिए, धाम में चले गए, कलयुग आ गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो जरासंध को मारा था, जरासंध के वंश में 5 राजा होंगे, 138 साल तक देश का राज करेंगे।
अरे बाद में महानंदी वंश आएगा, 10 राजा होंगे, 360 साल तक राज करेंगे। बाद में नंद वंश आएगा, 8 राजा होंगे, 100 साल तक राज करेंगे पृथ्वी का। मौर्य वंश आएगा, 10 राजा होंगे, 136 साल तक देश का राज करेंगे। फिर शुंग वंश आएगा, 10 राजा होंगे, 112 साल तक पृथ्वी का राज करेंगे। फिर कण्व वंश आएगा, 4 राजा होंगे, 345 साल तक पृथ्वी का राज करेंगे। लोमड़ी वंश आएगा, 30 राजा होंगे, 456 साल तक देश का राज करेंगे। फिर कुरुंद वंश आएगा, 10 राजा होंगे, 1099 साल तक राज करेंगे। मौन वंश आएगा, 11 राजा होंगे, 300 साल तक पृथ्वी का राज करेंगे। भूतनंदन वंश आएगा, 5 राजा होंगे, 126 साल तक भगवान वो राजा राज करेंगे। फिर बादशाह पीढ़ी आ जाएगी, अकबर जो के हुए ना, बादशाह पीढ़ी आ जाएगी, 14 राजा होंगे और देश का 99 साल तक राज करेंगे। फिर बाद में गौड़ वंश आएगा, मलेच्छ वंश आएगा, शूद्र वंश आ जाएगा और महाराज अहिर वंश आएगा। हे राजन सुखदेव जी कहते हैं कि उसके बाद में कलयुग में आते आते देश का बंटवारा हो जाएगा, कुर्सी की लड़ाई होगी, धर्म का लोप हो जाएगा, दया का, दान का, तप का इनकी पवित्रता नहीं रहेगी। और महाराज चोरी करेंगे, लोग लूटपाट करेंगे, डाका डालेंगे, भाई भाई में लड़ाई होगी। राजन कन्याओं को बेचा जाएगा, मारा जाएगा, बलात्कार होंगे कन्याओं के साथ, माता पिता का संबंध बिगड़ जाएगा, भाई बहन का रिश्ता बिगड़ जाएगा। ये राजन भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, बाढ़ आएगी, बरसात कमती हो जाएगी, अकाल मृत्यु होगी और पति से स्त्रियां कपट करेंगी, मांस मदिरा पीना चालू हो जाएगा, लोग जुआ खेलेंगे, भ्रष्टाचारी हो जाएंगे नेता, पैसों के लिए प्रेम करेंगे लोग, विवाह मनमर्जी से होगा, गौ माता का आकार छोटा हो जाएगा, गौ माता दूध कम देगी, देसी गाय, परिवार में क्लेश, पति पत्नी में झगड़ा होगा, साधु संतों के पास में दिखावा होगा, पाखंड होगा, भूमि जो है अनाज पैदा करना बंद कर देगी, कम देगी, ब्राह्मण कुमार की हो जाएंगे, पैसे वाले को बड़ा समझा जाएगा। और महाराज सुनते 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 राजा परीक्षित रोने लग गया जो ये कलयुग का वर्णन सुना। और कहते हैं कि राजन फिर करते करते अंत में कलयुग के जब 800 साल बाकी रहेंगे, 4,32,000 में से 800 वर्ष बाकी रहेंगे, तब भगवान कल की अवतार लेंगे, सफेद घोड़ा होगा, हाथ में तलवार होगी। और इसका संत अलग अलग विवरण देते हैं कि कोई दक्षिण देश में बताता है, साउथ में, लेकिन भागवत में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक गांव है संबल, संबल उस तहसील में भगवान कल की अवतार लेंगे। ब्राह्मण के घर में सुयस नाम का ब्राह्मण होगा। और अब तो महाराज सुखदेव जी बोले राजा पूरी कथा विराम होगी, मैं जाऊं के महाराज राजा परीक्षित रोने लग गए, बोले भगवान थे जा रहे और मैं भी आज मरूंगा। सुखदेव जी बोले खबरदार अब बात बोली तो 7 दिन तक अमृत पान करवा दो फिर तो बोलते मरूंगा। भगवान सुखदेव कहते हैं कि हे राजन तुम कभी नहीं मरोगे, तुम परमात्मा के अंश हो, तुम परमात्मा के अंश हो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अजा सहेली तारिपू ताजननी भरतार ताके सुध के गीत को सुमरो बारंबार। हे राजन अजा मानी बकरी, बकरी की सहेली होती है भेड़, और भेड़ का शत्रु होता है कांटा, और कांटे की जो माता है वो पृथ्वी, और उनके पति जो है भगवान, उनका पुत्र, उनके पुत्र का मित्र अर्जुन। हे राजन अर्जुन के जो भगवान मित्र हैं उनको बारंबार भज बेटा, चल रे हंसा उस देश को यहाँ नहीं तेरा कोई, जग वालों का हुआ अंधेरा तेरा हुआ सवेरा। हे राजन तेरा तो सवेरा हो गया है, तू मरेगा नहीं, तेरे को तक्षक आएगा डसेगा, लेकिन उससे पहले तू तेरी आत्मा निकल कर भगवान के दरबार में चली जाएगी। वो डसेगा, तक्षक आएगा तेरे शरीर को, जो नष्ट हो चुका मर चुका उसको डसेगा।
राजा परीक्षित का बेटा जन्मेजय कैसे डसेगा, आने नहीं दूंगा। और महाराज पूरे पंडाल को एकदम फुटपाथ की तरह बना दिया राजा के बेटे ने। तक्षक आएगा कैसे? तक्षक तो महाराज, और कहते हैं कि ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया। और एक ब्राह्मण और आया, उस ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण की चल नहीं सकी। तक्षक महाराज तक्षक बन गया, रूप धारण कर लिया। और उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, राजा को डसने नहीं दूंगा। क्यों? आज राजा के पास में जाऊंगा, उसको बचा लूंगा, मेरी बेटी का ब्याह है, धन देगा राजा मेरे को। तक्षक ने कहा कि तेरे जिया का बामण बोला देखे है? बोले तेरे जिया का सांपला भी बोला देखे है। हाँ, क्या करेगो तू, क्या कर दे? तक्षक बोले वो पेड़ ने एकदम से पर एक फुटकार मारना ही की राख हो जाएगी। ब्राह्मण देवता बोले दिखा तेरे चमत्कार। तुरंत तक्षक ने फुकार मारी, हरा भरा पेड़ राख हो गया। अब महाराज थारो चमत्कार दिखाओ, थारा मंत्रम आके देखे। तुरंत ब्राह्मण ने महाराज जल लिया हाथ में, गायत्री मंत्र को बोल करके उस राख की ढेरी पर छींटा मार दिया, वापस पेड़ खड़ा हो गया। तक्षक तो डर गो भाई वो कुंजावती में, आज राजा ने बचाओ वो। तक्षक ने, और महाराज मानसिक मंत्रों के माध्यम से, तक्षक था वो तो, और सांप के पास में वैसे धन होता है, धन का राजा होता है, बड़ा बड़ा जगह खजाना हम सांप बैठे रहे। तक्षक ने ब्राह्मण को धन दिया, बोले तू जा तेरी बेटी को काम कर, ब्याह कर। तक्षक आया, एक लाइन लगी हुई है राजा को देखने के लिए कि मृत्यु कैसी होगी। सब जा रहे हैं। एक आदमी बोले बहुत बड़ा बढ़िया राजा हो, आके चरणा में पुष्प चढ़ाऊं। पुष्प में महाराज बंगला बनकर के छोटा सा जीव तक्षक बैठ गया। अब जा रहा है आदमी, पुष्प को जो ही चढ़ाया, तक्षक अंदर में गया, विकराल रूप धारण कर लिया, 7 हाथ का तक्षक बन गया, राजा को डस दिया। राजा तो पहले ही मर चुका था, मतलब उसकी जो आत्मा भगवान में मिल चुकी थी। इस प्रकार ही राजन, इस कथा को सुनने से परम शांति की प्राप्ति होती है। और कहा कि राजा का जो बेटा था जन्मेजय, उसने सुना कि मेरे पिता को तक्षक ने डस लिया है, और जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्प यज्ञ, ऐसी आहुति दी, दुनिया के सारे सर्प उसमें आ करके मरने लग गए यज्ञ में। बृहस्पति जी ने उस राजा के बेटे को समझाया, और महाराज समझाने के बाद में उसने यज्ञ बंद किया। और यही कथा, ध्यान से सुनो भाई, यही कथा पहले दिन सूत जी महाराज ने, यही कथा सूत जी महाराज ने राजा परीक्षित को और 88,000 संत महात्माओं को सुना रहे हैं। यही कथा सुखताल में सुखदेव जी को राजा परीक्षित को सुना रहे हैं सुखदेव जी। और कहते हैं कि इस प्रकार ये दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा सूत जी महाराज कहते हैं कि मैंने सुनाई। इसमें 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है। और महाराज इस प्रकार कथा विराम ले रही है। विराम का एक अंतिम श्लोक है, एक एक शब्द बोला जाएगा, सब साथ में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम। और महाराज सुखदेव जी ने जो पहले की जो कथा थी वो 12वें स्कंद में पूरी सुनाई के लिए मैंने आपको सुनाया था। इस प्रकार जो कथा आपने सुनी है, इस श्लोक को बोलने से पूरी भागवत का फल आपको मिल जाता है। और कहते हैं कि जो जन्मेजय था राजा परीक्षित का बेटा, उन्हीं के वंश में थारण से कई जगह पूज बड़ा होगा रामदेव जी, कलयुग का लोक देवता है, इसी जन्मेजय के वंश में हुए महाराज रामदेव जी महाराज। अरबी बागवानी दलगा में भी, हाँ बात उत्सव चाल रहे रामदेव जी का, वहां मेला चाल रहा था, रामदेव जी वंश इसी चंद्रवंश में जन्मे। इस प्रकार और महाराज मैंने आपको ये कथा सुनाई क्योंकि ऐसे दिव्य पावन अनुष्ठान पितरों के कुलदेवी की कृपा से होते हैं। बिना मानव धन के कर्म के कर नहीं सकता, पैसा सबके पास है लेकिन होता नहीं है। गुरु की कृपा, माता पिता की कृपा, पितरों की कृपा, कुलदेवी की देवताओं की कृपा, सबकी कृपा होती है। आदेश होता है भगवान का। कल वो हमारे यजमान जी जो है परिवार से उनके बता रहे थे
बोले 5-7 साल होगा करता करता विचार, लेकिन एक दिन मेरे बेटे की करना ही है। तो भगवान ने वो बैठा ही कि तेरे को करना ही है। वैसे ही आदरणीय सावरमल जी, मुख्य यजमान केदार जी, विश्वम्बर जी के परिवार वाले सब, नामरी जानो महाराज ब्रह्ममान जी जो पूरा परिवार थारे सामंजस्य से, थारा सहयोग से वक्ता अन्य लोग को कुछ कर नहीं सका, श्रोता सामने वजने कथा सुना पावे। तो मेरे 7 दिन के मायने थे जो कथा सुनी, टूटी फूटी शब्दा के मायने चौकी चौकी थे रात लीजिए, जीवन में उतार लीजिए। कोई बात मेरी गंभीर बुरी लगी है बाबा ने वापस दे दीजिए। गंगा का किनारे जाऊंगा, पूजा पाठ करने के लिए गंगा में बहा दूंगा, तुरंत महाराज गंगा माई से प्रार्थना करूंगा, चौथा शब्द देवे आपने सुनाऊं, वापस कथा आ गए। बड़ी प्रकार से हर बेटो पोतो भाई जान करके खूब आशीर्वाद में आपसे चाहूं और आपने भी दूं। आप सगड़ा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, खूब राजी रहो। थारे घर का मायने एकदम प्रेम की, बेटा पोता की धन की मनसी बाजती रहे। अहिया का दिव्य अनुष्ठान थे करवाता ही रहो महाराज। आओ। और अब जो है आपने देखा ब्राह्मण देवता के विद्वान यज्ञ करवाएगा, क्योंकि बिना यज्ञ के भागवत अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। तो आप सब बैठो, 5-7 मिनट में चालू रहेगा, सब आओ के देवो 2-2, 4-4, 5-5 मिनट के बाद में आरती करूंगा। आरती करने के बाद में फर्स्ट दिन जो कलश लिया माता बहन, मैं आपका कलश देगा। किससे पहले कलश लेने से पहले भागवत की पोथी मंदिर में जाएगी, फिर बढ़िया से आवेगा, फिर आपका नाश्ता पानी करो, कलश लेकर के आपके घर उधारो, कलश की घर पूजा करो। 1.25 महीना कम से कम राखो महाराज। नारियल कथा देवता की पूजा हो रही है, घर में सुख शांति रहे, कष्ट पीड़ा भूत प्रेत की बाधा उच्चाटन है यहाँ का दोष होना सब दूर हो जाए भागवत के अनुष्ठान से। क्योंकि पहले दिन की कथा ही राखी की धुंधकारी उद्धार हो महाराज। सो गया श्राद्ध गया फिर भी मुक्ति को मिली, लेकिन भागवत से मिली। लेकिन गया का जो कारण मैंने बताया था कि वो उनका गोत्र और जो है वो सही नहीं बोला जा रहा था, इसलिए नहीं हुआ। तो कोई के शंका नहीं हुई जाए कि धुंधकारी के निमित्त सो गया श्राद्ध गया उनकी मुक्ति नहीं होती है। लेकिन गोकर्ण जो है उनका भाई है और उनका सगा भाई नहीं है धुंधकारी। बाकी गोत्र अलग, थारो गोत्र अलग है। तो गोत्र जब तक नहीं बोलोगे तब तक वो वहां एड्रेस पहुंचेगा नहीं, जो क्रिया है पिंडदान को, इसलिए मुक्ति नहीं हुई थी। फिर भगवान गोकर्ण जी ने उनके लिए भागवत का अनुष्ठान किया, मुक्ति हुई। इस प्रकार से पावनी कथा लड्डू गोपाल की कृपा से विराम लेंगे। कथा कभी पूरी को नहीं और समाप्त नहीं, विराम लेवर आज अठे तो काल बठे है। इसलिए सगड़ा ने और अंत सब यही है कि राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हाँ जी आज जल्दी हो गया, तैयारी है। एक बार 5-7 मिनट की तैयारी, 5-7 मिनट तैयारी करेगा, ऐसा अपन करे हो कोई एक बात का हवन चालू है। और आप सबको एक बार मन होता है एक भजन कर लिया, छोटे सो मारवाड़ी भजन को। बालाजी का स्मरण ले तो जितने उसका ध्यान, संकट में रक्षा करे बाबू वीर बली हनुमान। देखो भाई एक बार माता बहना बैठ जाओ, सुनना जना तो एक बार बैठो, सब बैठो भाई। बड़ो प्यारो भजन है मारवाड़ी के मायने, बड़ो प्यारो भजन है महाराज मारवाड़ी में। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही,
माधव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी हो मोहन आओ तो सही रे आओ तो सही माधव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी हो मीराबाई एकली खड़ी हो मीराबाई एकली खड़ी हो मोहन आओ तो सही रे गिरना आओ तो सही माधुर मंदिर में मीराबाई एकली